खाद डालती हूँ, क्या फर्टिलाइजर डालती हूँ, जो इसमें कभी पत्तियों से ज्यादा हमेशा फल ही दिखते हैं आपको, तो आ जाइए। पत्तियां नहीं है, फूल है। तो ये हकीकत बात है, इसमें पत्तियां आपको नजर नहीं आ रही हैं, आपको फल ही फल नजर आ रहे हैं और फूल भी नजर आ रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि क्या ऐसे पौधे भी होते हैं जिसमें पत्तियां नजर नहीं आती हैं। और हर डंगाल में आप देख लीजिए कलियां बिल्कुल भरी पड़ी हैं, छक छक के बिल्कुल कलियां आ रही हैं और गजब के फूल आ रहे हैं और इतने खूबसूरत फूल होते हैं इसके। और इसमें महक भी बहुत तेज है, मतलब महक बहुत तेज है। तो ये लेमन ट्री है और लेमन ट्री मेरा ये सदाबहार ट्री है, मतलब पूरे 12 महीने समझ लीजिए। ये मैं आपको मतलब मैं समझा नहीं सकती हूँ कि कब इसमें फूल नहीं आते हैं। परमानेंट ये फूल देता रहता है और परमानेंट फल देता रहता है। तो मैं इसमें कौन सी चमत्कारी खादें डालती हूँ, बहुत जो भी लेके आती हूँ आपके सामने वो सब आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझसे खुद ही नहीं हजम होती है कि मैं इतनी सारी खाद, चमत्कारी खाद और खुद ही हजम कर जाऊं। इसलिए आपके पास आ जाती हूँ आपको बताने के लिए कि भाई हम लोग इतने सारे लेमन कैसे ले सकते हैं, वो भी साल भर। मतलब मैं इसके आपको क्या गुण गिनाऊं। साल में 3 बार ये फल देता है, मतलब हर सीजन आपको फल लदा ही रहेगा। आप सीजन को ऐसा भी देखिए, आप पतझड़ में देखेंगे पत्तियां झड़ गई हैं लेकिन लेमन इसमें भरे पड़े होंगे। आप बरसात जड़, क्योंकि हमारी जड़ जड़ में हमने इसमें मजबूती दी है। तो सबसे पहले लेमन ट्री की क्या खासियत होती है कि हमको सबसे पहले जड़ों का विकास करना है, गमले का चुनाव करना है, लेमन ट्री का चुनाव करना है। तो अगर आप लोग इस मंथ अपना लेमन ट्री चाहते हैं लेना, अगर लेना भी चाह रहे हैं तो अगर नर्सरी से लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नर्सरी से आप कभी भी ऐसा पौधा कभी मत लेके आइए जो आपने मतलब उसने बीज से लगाया हो, क्योंकि ये कोई आपको नहीं बताएगा कि हमने बीज से प्लांट लगाया है। आप हमेशा बस उससे ये बोलिएगा हमें ग्राफ्टिंग वाला प्लांट दीजिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग वाले प्लांट में क्या होता है, साल भर में ही नींबू आ जाता है। तो ये लेमन का प्लांट हमारा इस समय सीजन ऐसा है कि इस समय आप लेमन का प्लांट अपने घर में लेना चाहते हो तो ठाट से सारे टिप्स बताने के लिए और इसके गमले का चुनाव कैसा करना मैं हूं बताने के लिए। मतलब कम से कम 30 इंची, 25 इंची, मतलब 10 इंची गमला आपको नहीं लेना है। अगर जब आप 10 इंच का गमला लेंगे, कब लेंगे, जब आप जैसे अभी आज आप लेने गए नर्सरी तो आपने पौधा कितना 10 इंची का मुश्किल से आप लेंगे, 12 इंची का पौधा ले लोगे तो आप उसमें तब आप 10 इंची 12 इंची पॉट ले सकते हो। फिर आपको उसमें जब आपका प्लांट धीमे धीमे ग्रोथ करने लगेगा फिर आपको टिप्स मैं बताती जाऊंगी, मट्टी कैसे लगानी है, क्या क्या आपको उसकी देखभाल करनी है और कैसे आपको गमले का चुनाव करना है। तो मेरा तो यहाँ गमला इतना बड़ा है, कम से कम मैंने यहाँ पे 25 इंची गमला ले रखा है। कभी भी आप देखना अगर आपके लेमन में लद लद के लेमन आ रहे हैं और अगर आपके प्लांट में लेमन नहीं आ रहे हैं तो वो गमला भी रीजन हो सकता है। हो सकता हो आपने गमला ही चुनाव अच्छा ना किया हो, मतलब कि जब अगर आपको लेमन खूब छक छक के चाहिए, बड़े बड़े साइज के चाहिए, रसीले नींबू चाहिए तो आपको गमला भी आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब कम से कम 25 इंची तो मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं तो 20 इंची भी चलेगा, 15 इंची भी चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। उससे कम खाली पौधा ही रहेगा, फूल नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे। तो पहले तो आपको गमले का चुनाव करना है साल भर के अंदर। साल भर आपको मट्टी कैसी करनी है, तो आप मट्टी का क्या करोगे, सबसे पहले आप जब भी कोई पौधा आप रिपोर्टिंग करते हो तो रिपोर्टिंग में कम से कम पूरा आपको 50% आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। मतलब वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप गोबर की खाद ले लीजिए, आप गोबर की खाद भी ले सकते हो, मतलब 50% आपने एवरेज एवरेज रख लिया। गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें आपको कम से कम 20% नीम खली मिलानी है। नीम खली आप अपने घर की यूज कर रहे हो कि मतलब नीम की पत्तियां भी उसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा नीम की पत्तियां भी यूज करना बताती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको टिप्स बता दी जब आप रिपोर्टिंग करते हो। अब यहाँ मेरे लेमन की बात आ गई है कि अब हमको इस समय लेमन में क्या देखभाल करनी है। मैं तो आपको A to Z पूरे साल भर की टिप्स बता देती हूँ, मतलब आप कोई भी सीजन में लेमन की टिप्स अपनाना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। तो आपको इस समय क्या करना है, आपको सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि हमारे लेमन में कौन कौन सी ब्रांचेस सूख रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज का चुनाव करना है। तो आपको अगर लगे आपकी लेमन की शाखाएं सूख रही हैं, कौन कौन सी सूख रही हैं, सबसे पहले तो हमको इस समय थोड़ी सी हार्ड भी इस समय हमको प्रूनिंग करनी है। मतलब इस तरह की डंगालें देखिए, यहाँ से ये डेड हो गई, ये काली, यहाँ हरी है, तो आपको तुरंत यहाँ से काट देनी, क्योंकि ये जो सूख रही है ये आपकी यहाँ भी सुखा देगी और बाकी आपके सब ब्रांच सुखाने लगेगी। तो इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आपको ऐसी ब्रांचेस जो आपको लग रही है सूखी सूखी सी हैं, देख लीजिए, ये देख लीजिए, पता नहीं चलता है लेकिन ये डंगालें पूरी पूरी अपनी पूरा पूरा पेड़ खराब करने लगती हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी बात का रखना है कि कौन कौन से डंगालें आपका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है।
तो ये आपका सबसे पहले उसको काट दीजिए, जो पत्ती आपकी सड़ रही हो पत्तियां निकाल दीजिए इस तरह की। फिर आपकी दूसरी टिप तो आपकी ये बात तो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि आपको उसको धूप में रखना है। फुली बिल्कुल धूप दीजिए, जितनी हो सके, जितनी आपको ऐसी जगह पे इसको रखना है जहाँ पे कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर धूप आती हो, खूब अच्छी धूप आती हो। खूब अच्छी धूप आएगी तभी आपके लेमन ट्री में लेमन छक छक के आएंगे। तो आपके पास ये भी जितने डेड आपके इसमें जितनी भी डंगाले लगी हो अपने आप पत्तियां हो जाती है। आप सोच सकते हो जो आपको इतना लेमन भर भर के दे रहा है तो क्या उसमें ऐसी डंगाले भी होती हैं? तो होती हैं। ट्री में पानी नहीं डालना। जब आपके फूल भर भर के आने लगे, इसमें मोटी मोटी ये जो मेरी फूल बन रहे हैं, तो ये समझ लीजिए हमने अब इसमें पानी डालना कब से बंद कर दिया है। काफी टाइम से हमने इसमें पानी देना बंद कर दिया है। पानी जब आपको कुछ बताते हैं बस तभी हम आपको इसमें खाद डाल के दिखाते हैं, तभी आपको इसमें पानी डाल के दिखाते हैं, नहीं तो हम इस अपने पौधे में पानी नहीं डालते। कम से कम 7 दिन का पूरा 7 दिन का गैप होना चाहिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये पिटती रहती हूँ। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा जो चुनाव करना है वो यही करना है, सारा पेड़ का साफ कर देना जितनी आपकी सूखी डंगाल है वो आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास नीम स्प्रे है, आपके पास कीटनाशक कोई दवाई हो, जो भी हो, तो आप कीटनाशक दवाई ले लीजिए। जो भी आप अपना यूज करते हो, एप्सम सॉल्ट यूज करते हो, फिटकरी यूज कर सकते हो। मैं आप फिटकरी भी इस समय जो हम लोग की फिटकरी है वही ये लेके आई हूँ। नीम वॉश आप नीम स्प्रे ले लीजिए। मैंने लिया है यहाँ पे हैंड वॉश, जिससे हम लोग हाथ धोते हैं पूरा समय। तो हमने यहाँ पे कम से कम 2-3 ड्रॉप को अच्छे से इसमें देखिए, मैंने खूब अच्छे से 2-3 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिया है। मतलब अच्छा खासा इसमें असर आ सके। क्यों असर अच्छा खासा क्यों असर आए? क्योंकि हमें पूरा लेमन ट्री को नहलाना है इस समय। आप सोच सकते हैं इस मौसम में हमको अपने पेड़ को पूरा वॉश करना है। जब हम इसको खूब अच्छे से वॉश कर देंगे तभी इसमें हमारा काम बन पाएगा, जो हम आपको काम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अच्छे से अपना पूरा पेड़ वॉश कर लेना है। क्यों वॉश करना है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारी लेमन ट्री की होती है कीड़े, आपको समझ में नहीं आते हैं। इस मौसम में हमारे पत्ते झड़ते हैं, जब हमारे पत्ते झड़ जाते हैं तो उस समय वो न्यू पत्ती हमारी चाहती है नई पत्तियां आनी, तो जैसे ही नई पत्तियां आती हैं उसी में कीड़े लग जाते हैं। कीड़े ऐसे होते हैं जो हरे हरे मोटे मोटे इसमें कीड़े होते हैं, वो आपको मतलब ऊपर पत्तियों में तो दिखाई देंगे, डंगालों में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि डंगाले हमारी इस कलर की हो जाती हैं। तो कीड़े वो ऐसे अपने घर बना लेते हैं और धीमे धीमे जितनी हमारी नई पत्तियां आती है उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टिप अपनानी है। आपको लगे मतलब जहां भी क्या लगे, आपको पूरा पेड़ ही नहलाना है। जब आप पूरा पेड़ नहला दोगे, सारा A to Z, जब आप पूरा पेड़ नहला दोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, पानी है। ये हमारा शहद है और मैंने इसमें हल्का सा हल्दी भी डाल रखी है। मैं हल्दी हर चीज में डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ हल्दी का और शहद का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि हमारा आप समझ लीजिए मंथ हमारा ये चल रहा है पीरियड फूल भर भर के आने वाला। तो हम इसमें जब हल्दी और जब हम शहद डाल देंगे तो शहद में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा जो वातावरण ऐसा बनाते हैं कि जो मधुमक्खियां आती हैं, बटरफ्लाई आती हैं, वो सब क्या होता है, इसमें आकर्षण आ जाता है उन लोग का। देखते ही अरे ये तो हमारा ही घर है, ये तो हमारी जानी पहचानी चीज है। मतलब शहद हमारी मधुमक्खी ही देती है, तो मधुमक्खी तुरंत देखती है अरे ये तो शहद है, ये तो मेरा ही शहद है। तो मधुमक्खी तुरंत बैठ जाएगी, और जैसे ही मधुमक्खी बैठेगी और जैसे ही वो अपने मुंह से इसका में लार टपकाएगी, उसी लार से समझ लीजिए सबसे ज्यादा इसमें लेमन भर भर के जो हमारे घर में हमारे लेमन पूरा ऊपर से नीचे तक जो लद जाता है वो हमारी मधुमक्खी से ही आता है। मधुमक्खी जैसे ही इसमें बैठना शुरू करेगी, जैसे ही अपनी लार टपकाना शुरू करेगी, पूरे लेमन हमारे छक छक के पूरी इसमें कलियों से भर जाएगा। तो उसके बाद सबसे पहले आपने ये छिड़काव कर देना है शहद का। ये आप शहद का छिड़काव कर देंगे। शहद का छिड़काव करने के बाद आपको सबसे मतलब मैंने नहीं है, कम से कम मैं आपको बता चुकी हूँ, कम से कम आपको 2 इंची या 3 इंची गुड़ाई, पूरी 3 इंची अपनी मट्टी इसमें खूब अच्छे से गुड़ाई करिए। क्योंकि मैं अभी आपको कुछ ही दिन पहले इसकी गुड़ाई करके दिखा चुकी हूँ, पूरी 3 इंची गुड़ाई। मैं आपको सिर्फ तरीका दिखा रही हूँ, 3 इंची बराबर बोल रही हूँ। इसमें खाद कौन कौन सी डाल सकते हैं, इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। मतलब आपने 3 इंची, जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ तो आप लोग कहोगे खाली बता रही है, दिखा तो रही। पूरी 3 इंची मट्टी जब आपकी खाली हो जाएगी तो आपको इतनी गजब की ऐसी खाद बताऊंगी कि आप लोग देखते रह जाओगे। तो यहाँ पर आपको गड्ढा ऐसे कर देना है पूरी तौर से। यहाँ पे आपने ऐसे गड्ढा, मेरे यहाँ मट्टी ये गीला हो गया है इसलिए मैं मट्टी पूरी खाली करके नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो आपको दिखाती खूब अच्छे से मट्टी खाली करके। तो आपको ये आपने पूरा देखिए जड़ें यहाँ पे दिख लेनी चाहिए। ये जड़ें दिख रही हैं खूब अच्छे से, इसका मतलब। और देखिए हमारे यहाँ पे केंचुए भी कितने ढेर सारे, यहाँ पे देखिए केंचुआ बन रहा है, यहाँ केंचुआ बन रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा सबसे बड़ी निशानी होती है फ्रूटिंग आने की। केंचुआ अगर आपकी मट्टी के अंदर बन रहे हैं, ये देखिए कैसे केंचुए हिल रहे हैं, ये देखिए यहाँ केंचुआ है, यहाँ केंचुए हैं, यहाँ केंचुए हैं। तो ये हमारा सबसे ज्यादा फ्रूटिंग देने वाला प्लांट है, क्योंकि इसमें केंचुआ है, इसमें कोई इंसेक्ट नहीं है। अगर इसमें केंचुआ नहीं होता समझ में आ जाता कि इसमें हमारे कीड़े हो गए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने लिया है सबसे बड़ा जो हमारा नींबू भर भर के आ रहा है, वो सबसे बड़ा हमारा टिप्स है। ये
तो ये हैं सी फीड के दाने जो मैंने 1 चम्मच ले रखा है। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लीजिएगा। बस इसको 1 चम्मच, आधी चम्मच जरा सा आप जड़ों के किनारे, समुद्री ज्यादा काई से होती बनती है और ये समुद्री काई में इतनी ताकत होती है कि ये जड़ों में, मतलब कुछ इतने गजब का इसमें सुपर पावर होता है, इतनी गजब की इसमें ताकत होती है कि ये जड़ों में जैसे ही, मतलब जड़ों के किनारे हम लोग 1 इंची दूरी पे डालते हैं, फलों की संख्या, जड़ों की संख्या दुगनी हो जाती है। चारों तरफ जड़ में डाल दोगे इस तरह से। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे बड़ी ट्रिक जो मैं बता रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपने गुड़ लिया, यहाँ पे आप गुड़ ले लोगे। ये आपने गुड़ इतना बड़ा टुकड़ा लिया है गुड़ का, इस गुड़ को टुकड़े को आपको क्या करना है, जरा सा यहाँ पे ये आपको इसमें मट्टी में डाल देना है। इस तरह से आपको इसमें पानी में घोल देना है। मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको घोल दिया दीजिए और पूरी तरह से ये कंपोस्ट जब आपका गुड़ हो जाएगा पूरे अच्छे से, मैं तो आपको खाली टिप्स बताती हूँ, तो आप जैसे ही इसको 15 मिनट के घोल के रख दीजिए। 15 मिनट में बहुत हो गए, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं हफ्ते भर पानी मत डालिए, क्योंकि हमें आपको जो टिप्स बताती हैं तो उसके साथ पानी भी मिल जाता है, तो वो हमारी पूरी कमी पानी की दूर कर देता है। तो उसके ऊपर आपने ये गुड़ का कमाल डाल दिया, तो जैसे ही गुड़ का कमाल डाल दोगे उसके बाद आपको ये मट्टी इसमें डाल देनी, कवर कर देनी है तुरंत। यहाँ से कर देते हैं, फिर हम यहाँ पे गुड़ का पानी इसमें डाल देना है। बस ये आपने पूरा भर दिया, इसके बाद आपने मट्टी कवर कर दी इसमें, ये आपकी पूरी मट्टी कवर हो गई। इसके बाद आप कुछ दिनों बाद देखेंगे, आपको खुद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा, ये पूरा पेड़ आपके फूलों से मुश्किल से 10 दिन कवर नहीं हो पाएंगे। पूरी एक एक डंगाल में कम से कम 100 फूल लद जाएंगे। 100 क्या, 200 क्या, क्योंकि आप अपने आंखों से रिजल्ट खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई ये झूठ फरेब में आपके पास कोई भी नहीं लेके आती, ये हकीकत है ये कि झूठ। इसमें इतना फूल लग जाएगा, इतना फूल, और जितना फूल आएगा उतनी तेजी से इसमें फल बनेगा, क्योंकि हमने A to Z इसमें ट्रीटमेंट अच्छे से कर दिया। मधुमक्खी को भी बुला लिया हमने, कीटनाशक दवाई भी डाल दी, बोन मिल का भी तागर, उस बोन मिल का समझ लीजिए चौगनी रफ्तार वाला चीज हमने डाल दिया इसमें, और फिर हमने कंपोस्ट में असली जो राम बढ़ाता है गुड़ डाल दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा इतनी गजब की सुपर ग्रोथ इसमें फूलों में आएगी, इतनी तेजी से आपके लेमन सब होंगे, सब चौंक जाएंगे कि आपका रिजल्ट इतना ज्यादा सुपर फास्ट कैसे होता है। तो मेरी टिप्स हमेशा ऐसे ही होती हैं, अगर आप उसके लिए भी बता रही हूँ, वो भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। कई सालों से नहीं आया है, गुड़ाई प्रॉपर करिए, पानी बिल्कुल मत डालिए, धूप, 3 चीजें आप अगर फॉलो कर लोगे, आपको धूप सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, गुड़ाई सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताइएगा, बाकी मेरी ढेर वाला आप खुद अपने को, अगर आपको टिप अपनानी है तो आप दोबारा से अपनी मेरी फॉलो टिप्स कर सकते हो। चलती हूँ फ्रेंड।